हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बाय यश कुमार में आपका वेलकम है। अभी तक मैंने जो रिप्रोडक्शन जो चल रहा था किसमें फंजाई जो फंगस में था, रोज़ लिखना पड़ता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इन फंजाई है ना, दिख रहे हैं ना अच्छे से, है ना। रिप्रोडक्शन इन फंजाई फंगस, उसमें मैंने पिछले वाली वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, असेक्सुअल, उसमें से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। अब मैं क्या बताऊंगा, कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताऊं या सेक्सुअल? सेक्सुअल ही बता देता हूँ, है ना। सेक्सुअल बता देता हूँ, फिर असेक्सुअल, और फिर एसेक्सुअल बता देता हूँ। असेक्सुअल बता देता हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि देयर आर 2 टाइप्स 3 टाइप्स। आप सीधा ही लगा के फर्स्ट मार्क लगा के लिख दो, या फिर सबसे पहले हेडिंग डालो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आपको रिप्रोडक्शन इन फंजाई लिखने की जरूरत नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फिर मैंने ऐसे लिख दिया रिप्रोडक्शन इन फंजाई, उसमें से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हो, जो आपकी चॉइस हो। अब मैं लिखूँगा फर्स्ट, नहीं देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। The asexual sexual reproduction in fungi by स्पोर्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्पोर्स क्या होता है। स्पोर्स बीजाणु होता है, यानी कि बीजाणु, ज़्यादातर जो बीजाणु है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु को जन्म देते हैं। जीवाणु और बीजाणु दोनों में फ़र्क है ना। जीवाणु अलग है, बैक्टीरिया, और बीजाणु स्पोर्स दोनों में फ़र्क है ना। अगर आप ऐसे मत समझ लेना कि जीवाणु की जगह बीजाणु बोल रहे हैं और जीवाणु को जन्म देते, नहीं, बीजाणु स्पोर्स अलग है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु को जन्म देते। प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है, यानी कि वो परिस्थिति जो उनके लिए अनुकूल ना हो, वो वेदर, वो जगह, वो मौसम जो उनके लिए प्रतिकूल ना हो, जैसे कि टेम्परेचर, एसिडिटी, सैलिडिटी, ये सभी चीज़ें बढ़ जाए। स्पोर्स जो होता है, स्पोर्स बीजाणु, स्पोर्स बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। वो किसी भी टेम्परेचर, एसिडिटी, सैलिडिटी को झेल सकता है। इसलिए जब जो स्पोर्स है वो उनके अंदर एक ग्रुप बनने लगता है जिसे कहते हैं स्पोर्स, और वो स्पोर्स बहुत ही
प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। किसी भी एसिडिटी सैलिडिटी, वो किसी भी टेम्परेचर एसिडिटी सैलिडिटी को झेल सकता है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति ख़त्म हो जाती है तब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है जो उनके लिए ठीक हो, तब वही स्पोर्स निकल के नए बीजाणु नए कवक को जन्म देते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्पोर्स जो होते हैं बीजाणु, वो अलग अलग जीवाणु यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में नहीं, अलग अलग बैक्टीरिया में तो बनते ही नहीं है, अलग अलग फंजाई में, अलग अलग कवकों में अलग अलग तरह के बनते हैं। कुछ चल बीजाणु होते हैं, कुछ चल सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिनमें कशभिकाएँ होती हैं यानी कि फ्लैजिला, वो चल सकते हैं, और कुछ नहीं चल सकते। तो कौन कौन से चल सकते हैं नहीं चल सकते वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है चल बीजाणु, इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। चल बीजाणु, चल बीजाणु जिसे कहते हैं ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। चल बीजाणु नाम से क्लियर है, चल जो बीजाणु चल सकते हैं यानी कि वो बीजाणु जिनमें कशभिकाएँ हो, जिसे फ्लैजिला कहते हैं ना, जिसे वो चल सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि चल बीजाणु में क्या होता है, क्या होता है कि एक धानी होती है, एक एंजियो होती है जिसे कहते हैं चल बीजाणु धानी। एक धानी होती है चल बीजाणु धानी। चल बीजाणु धानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ज़ूस्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम। वही धानी क्या करती है, उसी धानी के अंदर, उसी ज़ूस्पोरेंजियम, ज़ूस्पोरेंजियम एक धानी है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर, उसी धानी के अंदर, उसी ज़ूस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर चल बीजाणु का निर्माण होता है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, चल बीजाणु यानी कि ज़ूस्पोर्स का निर्माण होता है, ज़ूस्पोर्स बनता है, मेड होता है, ज़ूस्पोर्स मेड हो जाता है। फिर वही आगे चल के नए कवक को निर्माण देता है, या फिर तो बता दिया था। तो उसी ज़ूस्पोरेंजियम में ज़ूस्पोर्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सिनकाइट्रियम, फिर इसे लिख देता हूँ, है ना, इससे सही है, इससे लिख देते हैं। एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। आज कुत्तों की आवाज़ नहीं आ रही, डॉग्स है ना, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं पहले तो ऐसे कान गूंजते थे, उनके आवाज़ होते हैं। CH सिनकाइट्रियम और क्या चीज, सिनकाइट्रियम और सेप्रोलैग्निया। सेप्रोलैग्निया, लैग्निया, लैग्निया, सेप्रोलैग्निया, लैग्निया, सेप्रोलैग्निया। ये चल बीजाणु किस में बनते हैं, किस फंजाई में बनते हैं, तो सिनकाइट्रियम और सेप्रोलैग्निया कवक यानी कि उस फंजाई में ये बनते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए
कि एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चल बीजाणु का एग्जाम्पल बताइए। चल बीजाणु का एग्जाम्पल है सिनकाइट्रम या सेप्रोलेग्निया। एग्जाम्पल वो जरूरी है। सेकंड अचल बीजाणु। अचल बीजाणु से कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स। अब वो पता ही चल गया कि वो स्पोर्स जो चल नहीं सकते, यानी कि वो स्पोर्स जिनमें कशाभिका फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, वो सिंपल ही रहते हैं, उनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। मैं कहते हैं अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स। इसमें एक बात ध्यान रखना, चल बीजाणु उसमें जू प्लस स्पोर्स। जू एक अलग नाम है, उसका नाम है, यानी कि चल, यानी चल को तो जू नहीं कहते, जू और स्पोर्स कहते होंगे। तो जू और स्पोर्स जब मिलते हैं, ऐसे नहीं कि जू स्पोर्स, स्पोर्स अलग है जू अलग है, इसमें एप्लेनो अलग है और स्पोर्स अलग है, इसमें भी अलग है। एप्लेनो प्लस स्पोर्स है ना, एप्लेनो अलग है और स्पोर्स अलग है ना, ये याद रखना। एप्लेनोस्पोर्स, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा रुकना। एप्लेनोस्पोर्स नहीं, जैसे कि सिनकाइट्रियम, आप ऐसे नहीं बोलते सिनकाइट्रियम ऐसे, इसमें भी नहीं। एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे रुक के, थोड़ा सा गैप लेके। अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स, इसमें क्या होता है, अचल बीजाणु धानी होती है। इसमें कौन सी धानी होती है, अचल बीजाणु धानी। अचल बीजाणु धानी है ना। अचल बीजाणु धानी जिसे कहते हैं एप्लेनोस्पोरेंजियम, है ना, इसे सही लिख लेता हूँ। एप्लेनोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। है ना, सही है। एप्लेनोस्पोरेंजियम हो गया। और अगर तो मैंने भी बताया था कि एप्लेनोस्पोरेंजियम में क्या होता है कि इनके एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणु धानी एप्लेनोस्पोरेंजियम, उसी अचल बीजाणु धानी में अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये होता किसमें, तो ये होता है राइजोपस। मैंने पहले वाले में, यानी कि जब मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था, उसमें जब मैंने क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा क्लेमाइडो स्पोर्स उसमें बताया था, तब मैंने राइजोपस का एग्जाम्पल बताया था, है ना, याद करिए, बताया था। अगर आपको नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मेरी लिंक, यानी मेरा यूट्यूब चैनल है, आईडी तो नहीं बोल सकती, यूट्यूब आईडी चैनल ही है, इसको फिर साफ कर दूंगा। यूट्यूब चैनल है नॉलेज बाय यश कुमार, बार बता चुका हूँ, तो बताने की कोई दिक्कत नहीं है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। उस पर मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्लेमाइडो स्पोर्स में बताया था, और भी बहुत कुछ। राइजोपस, ये फिर से फंस गया,
चलता ही नहीं, जब देखो बंद हो जाता है। हाँ, राइजोपस। और एक और एग्जांपल म्यूकर। तो इनमें पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिनकाइट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्रोलैग्निया आप याद करना तो है ही दोनों, पर सिनकाइट्रियम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें राइजोपस इंपॉर्टेंट है, म्यूकर तो करना ही है, और साथ साथ में राइजोपस भी बहुत अच्छे से, राइजोपस नाम याद होना चाहिए है कुछ, यानी कि इससे ज़्यादा फोकस राइजोपस पे करना है। ऐसे नहीं कि बस दो नाम ही तो है, हाँ राइजोपस, पर उसको अच्छे से याद करना है। इसमें भी सिनकाइट्रियम। थर्ड है बाय करना द्वारा, है ना, करना द्वारा, करना द्वारा, यानी कि करना द्वारा, बाय द्वारा, यानी कि बाय कोनेडिया, बाय कोनेडिया। इसका एक एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है कि इसमें कर्णाधार होता है, कर्णाधार, कर्णाधार, जिसे कहते हैं कोनेडियोफोर। वो ये दिख तो रहा होगा ना, हाँ अच्छे से आपको दिख ही रहा होगा। अच्छे से दिख रहा है आपको। ये सेकंड वाला ये नाम आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, इसको नहीं, ये तो आपको पूरा दिख रहा होगा। बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है, इसको उधर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या गया दिख जाए। कर्णाधार कोनेडियो, फोर, कर्णाधार कोनेडियो फोर, हाँ कोनेडियो फोर, बाय कोनेडियो फोर। हाँ, कोनेडियोफोर कर्णाधार जो होता है, कोनेडियोफोर कर्णाधार, 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 कर्णाधार कोनेडियो, कोनेडियोफोर है ना। कर्णाधार कोनेडियोफोर जो होता है वो अचल बीजाणु होता है ना। कोनेडियोफोर जो होता है, नहीं इसको नीचे लिखना चाहिए था, इसको नीचे लिखना चाहिए था, इसको यहाँ, ये कुछ ठीक नहीं है। यानी कि जो कोनेडिया जो होता है, कोनेडिया से जो रिप्रोडक्शन होता है
वो किस में होता है, वो एक तरह से क्या होता है, वो एक क्या होता है, अचल बीजाणु होता है, वो एक एप्लानोस्पोर होता है। स्पोर्स, इसमें कोई स्पोर्ट्स तो बनती ही नहीं है, ये तो एक क्रिया है, एक मेथड है, एक विधि है जिसे कहते हैं कोनेडिया। और उस कोनेडिया, वो कोनेडिया, उस कोनेडिया में कैसे बीजाणु बनते हैं, चलिए अचल तो पूछा जाता है तो क्या कहेंगे कि अचल एप्लानोस्पोर्स बनते हैं उसमें। तो उसके जो उसमें जो कवक जो होता है, यानी कि उसमें जो लिख देता हूँ, उसमें जो वो जो बनता है ना, फंजाई, उसमें जो फंजाई जो बनता है, फंजाई, वो फंजाई कौन सी आ रही है, उसमें कर्णाधार, कर्णाधार धार में बनता है, कर्णाधार, जिसे कहते हैं कोनेडियोफोर। कोनेडियोफोर कर्णाधार में बनता है, यानी कि कोनेडियोफोर है ना, कोनेडियोफोर में बनता है। इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम में और सीलियम में बनता है, और पाइथियम में, पाइथम में, और किसमें बनता है, पाइथम में। पेनिसिलियम और पाइथम में बनता है। अगर अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ बना देता हूँ। तो मान लो ये है कर्णाधार, और इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो ऐसे पौधे से लगे रहते हैं ना, कोनेडियोफोर में जब वो ऐसे लगे रहते हैं ना, ऐसे, और थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसे ये जो ऐसे लगे रहते हैं ना, इस पे
एक शाखा से जुड़े रहते हैं, एक श्रृंखला बनाए रहते हैं। ऐसे ये तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था ना, इसको यहाँ कर देता। ये जो ऐसे लगे रहते हैं तो इसको कहते हैं कर्णाधार। इसका ये क्या होता है, अग्रभाग। इसका क्या होता है, ये अग्रभाग होता है, अग्रभाग। क्या होता है इसका, ये अग्रभाग, इसको कहते हैं अग्रभाग, और इसी को ही कहते हैं कर्णाधार। कर्णाधार, कोनिडियोफोर, ठीक है, इसी को ही कर्णाधार या कोनिडियोफोर कहते हैं। और इसे, और ये जो लगे रहते हैं इनको कहते हैं कोनेडिया, 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 ठीक है। जो कोनेडिया जो होता है, जो कोनेडिया जो होता है, फिर ये क्या होता है कि कोनेडिया मात्र पौधे से अलग हो जाता है, वरना एक छोटी सी इनमें से आपको दिखेगी नहीं, बट दिख भी जाएगी कि एक छोटी सी लाइन सी लगी रहती है इसके अंदर ही, ऐसे छोटी सी ऐसे लाइन सी लगी रहती है जिससे एकजुट रहते हैं। फिर जब कोई दिनों तक ये लगे रहते हैं, फिर ये कोनेडिया जो होता है ना, कि इस पौधे से अलग हो जाता है, यानी कि ये दूर चले जाते हैं, ये दूर चले जाते हैं, इसे दूर चले जाते हैं, और फिर ये जो कोनेडिया जो होता है ये नया कवक बना लेता है, ठीक है, एसेक्सुअल। तो ये आपका पूरी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरीके से उसमें। अब पेनिसिलियम जो है, एक बात याद रखिए, जो पेनिसिलियम जो है वो कुछ थोड़ा सा बताना होगा कि जो पेनिसिलियम है हमें क्या बता रहा था कि जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम पेनिसिलियम वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही बन गया, तो फिर ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो अपलोड करने में ज़्यादा जीबी खाएगा। तो एक एंटीबायोटिक थी, वंडर ड्रग, जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोला था। चेन ने क्या मदद की, फ्लोरी ने उसकी क्या मदद की। चेन और फ्लोरी साइंटिस्ट थे। नोबेल प्राइज़ उनको कब मिला, कैसे मिला, और सारी बातें कि इनको पेनिसिलियम, उनका उस एंटीबायोटिक का नेम था पेनिसिलिन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा, तब तक आप ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पापा वीडियो बन